नमस्कार। कैलाश पर्वत हिंदूज़ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में तीर्थयात्री निकलते हैं। कैलाश पर्वत तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग जो कि उत्तराखंड से होकर निकलता है। ये मार्ग बेहद कठिन है क्योंकि इस मार्ग को तीर्थयात्रियों को पैदल चलकर पार करना पड़ता है। एक मार्ग नेपाल की राजधानी काठमांडू से होकर निकलता है जो कि बेहद सरल और सुगमय है, और तीर्थयात्री मुख्य रूप से इसी स्थान को कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए काम में लाते हैं। ये तो तय है कि प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकलते हैं, लेकिन यह एक प्रश्न है कि आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चढ़ाई नहीं कर पाया है। आखिरकार क्यों? ये एक रहस्य है, और उसके एक वैज्ञानिक का दावा है कि कैलाश पर्वत एक पर्वत ना होकर रहस्य से भरा हुआ पर्वत है। इसके चारों तरफ अलौकिक शक्तियों का निवास है, और शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई आज तक कोई नहीं कर पाया है। एक तरफ जहां माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई लगभग 8000 किलोमीटर कुछ मीटर है, लेकिन उस पर 7000 व्यक्ति चढ़ाई कर चुके हैं। वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6000 किलोमीटर कुछ मीटर है, लेकिन उस पर चढ़ने वालों की संख्या 0 है। आखिरकार क्या रीज़न है, क्या कारण है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है? यह एक रहस्य है, यह एक जिज्ञासा का प्रश्न है कि आखिरकार क्यों कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। स्पेन की एक टीम ने भी कोशिश की थी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण उसे निराशा हाथ लगी और वो वापस लौट आई। डिस्कवरी ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्हें निराशा हाथ लगी और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। ऐसे ही न जाने कितने लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ये सच है कि आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत शिव का निवास स्थान है, यह एक पवित्र स्थान है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि पवित्र स्थान होने की वजह से ही यहाँ कोई भी इंसान आज तक नहीं पहुँच पाया है। यहाँ केवल वही व्यक्ति पहुँच सकता है जो आत्मा से पवित्र हो। शायद यही वजह है कि आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। कहते हैं जब कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए निकलते हैं, तब चढ़ाई करने के दौरान दिशा भ्रम की स्थिति बन जाती है। पर्वतारोहियों को दिशा का ज्ञान लगभग समाप्त हो जाता है। वो रास्ता भटक जाते हैं और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई के दौरान बाल और नाखून तेजी के साथ बढ़ते हैं, इतनी तेजी के साथ कि जिसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। आखिरकार क्या कारण है इसके पीछे? कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर बर्फीली हवाओं के कारण उम्र में भी वृद्धि बेहद तेजी के साथ होती है। क्या सिर्फ बर्फीली हवाएं इसका कारण है या कोई और कारण मौजूद है जो कि उम्र को बढ़ावा देता है? अगर टेम्परेचर की बात कहें तो वही टेम्परेचर माउंट एवरेस्ट का है और वही टेम्परेचर कैलाश पर्वत का, लेकिन फिर भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने वालों की संख्या 0 है, जबकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों की संख्या 7000 है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8000 किलोमीटर है, जिस पर चढ़ने वालों की संख्या 7000 के करीब है। वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से करीबन 2000 किलोमीटर कम, यानी कि 6000 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने वालों की संख्या 0 है।
आखिरकार क्या रहस्य है इसके पीछे? क्या वजह है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है? बर्फीली हवाओं का रुख कहें या अलौकिक शक्तियों का साया, क्या है वजह? क्या है वजह कि जो भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के लिए निकला है उसे लगभग निराशा ही हाथ लगी है? कहते हैं कैलाश पर्वत शिव का निवास स्थान है। जी हाँ, ये शिव का निवास स्थान है। कहते हैं यहाँ शिव की आज्ञा के बगैर कोई नहीं पहुँच सकता। कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष से न जाने कितने ऋषि मुनि योगी कैलाश पर्वत की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के पास जाकर, कैलाश पर्वत के निकट जाकर कुछ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। गौर से सुनने पर वो ध्वनियाँ डमरू और ओम में कन्वर्ट हो जाती हैं। आखिरकार क्या रहस्य है इसके पीछे? कैलाश मानसरोवर में 2 झीलें भी हैं। एक झील जो कि सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, एक झील चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। एक झील का नाम मानसरोवर है, एक झील का नाम राक्षस झील है। एक झील का पानी पवित्र और अत्यधिक साफ है, एक झील का पानी पवित्र, अत्यधिक साफ और साथ में खारा भी है। आखिरकार क्या रीज़न है इन दोनों झीलों का वहाँ होना, और क्या रीज़न है झील का इतना साफ और पवित्र होना? यह एक रोचक प्रश्न है। यह एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि क्या रहस्य है इन दोनों झीलों का, क्या रहस्य है उन ध्वनियों का। कहते हैं ओम और डमरू की ध्वनि वहाँ रह रहे, वहाँ निवास कर रहे ऋषि मुनियों द्वारा की जाती है। यह एक बेहद रोचक प्रश्न है, या कहें कि बेहद रहस्यमय प्रश्न है। यह एक रहस्य है कि कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है। कहते हैं रात के समय कैलाश पर्वत पर 7 लाइटें चमकती हुई नजर आती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण भी हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स या कोई और ताकत इन लाइटों के चमकने में सहायक है? कैलाश पर्वत की आकृति पिरामिड के समान है और इसके आसपास 6 पिरामिड की आकृति के ही पर्वत बने हुए हैं। ऐसा क्यों? क्या इस पर्वतों का निर्माण इंसानों द्वारा किया गया है या इनका निर्माण स्वतः हुआ है? ये भी एक रोचक प्रश्न है। यह भी एक रहस्य से घिरा हुआ प्रश्न है कि कैलाश पर्वत का निर्माण स्वतः हुआ है, नेचुरली हुआ है, या इसके निर्माण में इंसानों का योगदान रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।